हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। नर्सिंग के यूनिट वाइज रिवीजन में आज का हमारा यूनिट है रिप्रोडक्शन। लेकिन इसमें मैंने प्लांट रिप्रोडक्शन को इंक्लूड नहीं किया है, वो नेक्स्ट सेशन में इंक्लूडेड है, जो कि है आपका क्लास 12 का फुल सिलेबस। एंड क्लास 11 का फुल सिलेबस सेशन भी आने वाला है। हम यूनिट वाइज इसलिए चल रहे हैं सो दैट कम टाइम में आपका ज्यादा से ज्यादा पोर्शन कंप्लीट हो जाए, और एटलीस्ट बायोलॉजी आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो। जितना भी चैप्टर आप पढ़ो इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाओ कि उससे एक भी क्वेश्चन आपके गलत ना हो। एमसीक्यू के थ्रू हम रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन क्या एमसीक्यू से थियोरी कंप्लीट हो जाएगा मैम? यस, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी मैं एमसीक्यू करा रही हूं उसमें एक एमसीक्यू इज इक्वल टू 5 to 6 एमसीक्यू। मतलब कि एक एमसीक्यू अगर मैं करा रही हूँ, जैसे मान लो पहला ही तुम्हारा क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस वाला, टीएस ऑफ टेस्टिस दिया हुआ है, तो इससे रिलेटेड क्या क्या थियोरी बुक में है वो मैं सब कंप्लीट करा दूंगी, ट्रिक्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू कंप्लीट करा दूंगी, सो दैट आप वहां पर इजिली रिकॉल कर सको। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले एज ऑलवेज। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो बेटा। प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, सारे प्लेलिस्ट जैसे ही आप देखोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये चैनल आपके कितने फायदे का है। स्पेशली ट्रिकी बायोलॉजी, एग्जाम अपडेट्स एंड माइंड हैक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 1, हमारा पहला क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमसे? हर क्वेश्चन कुछ कहता है। द गिवन डायग्राम रेफर टू टीएस ऑफ टेस्टिस। ये जो डायग्राम है ये टीएस ऑफ टेस्टिस का है। तो पहला क्वेश्चन यहीं पे ये बता रहे हैं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जिसमें मल्टीपल डायग्राम हो और आपसे पूछे कि ये डायग्राम किसका है? टीएस ऑफ टेस्टिस। मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जितने भी डायग्राम है दैट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो ये डायग्राम किसका है? टीएस ऑफ टेस्टिस, या फिर आप यूं कह सकते हो टीएस ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं बेटा, जरा बताओ कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं, और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में बेटा तीन 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 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। एक एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में तीन तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपका है टीएस, दिस इज द कट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और यहां पर दो तरह के सेल मौजूद होते हैं। पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आपको किस तरह के और क्वेश्चन इससे बनते हैं मैं बताते जाऊंगी। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना अगर चाहते हो कि एक भी नंबर ना कटे तो। जितना पढ़ेंगे एकदम बेस्ट पढ़ेंगे बेटा। बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। जो सबसे पहला जो लंबा लंबा ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये लंबा लंबा ये क्या है? दिस इज सर्टोली सेल, दिस इज सर्टोली सेल, दिस इज सर्टोली सेल। सेकंड नंबर का ये गोल गोल सा ये क्या है बेटा? दिस इज स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर का ये क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर ये जो इंटरस्टीशियल जगह है, इंटरस्टीशियल जगह है उसको क्या कहते हैं? इंटरस्टीशियल सेल कहते हैं, या फिर लेडिग सेल कहते हैं। इंटरस्टीशियल सेल बोल सकते हो या फिर लेडिग सेल इसको कह सकते हो। नंबर 4 क्या है? ये हमारा क्या है? स्पर्म। इसको तो सभी जानते हैं। सो हमारा आंसर क्या हो गया? सर्टोली स्पर्मेटोगोनिया। देखो किसमें है? सर्टोली स्पर्मेटोगोनिया, लेडिग एंड स्पर्म्स। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? सर्टोली का क्या फंक्शन होता है? सर्टोली माता की जय। सर्टोली का फंक्शन होता है जैसे माँ अपने बच्चे को नरिश करती है, उसको चलने फिरने लायक बनाती है, वैसे ही जब ये स्पर्मेटिड्स बनते हैं तो ये किसी लायक नहीं रहते, चलने फिरने लायक नहीं रहते, तो इस सरटोली माता के आंचल में जाके छुप जाते हैं, वहां नरिशमेंट मिलता है, और फिर ये मोटिलिटी इनमें आ जाती है और ये चलने फिरने लायक बन जाते हैं। नाउ दे कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ इनको कौन बनाता है? सर्टोली माता बनाती हैं। ठीक है, सर्टोली नरिशमेंट का काम करती है, नरिशमेंट का काम करती है, इसीलिए इसको नर्स सेल भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि लेडिक सेल जो है इसका क्या फंक्शन है? लेडिक सेल टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन बनाती है, टेस्टोस्टेरॉन बनाती है। और टेस्टोस्टेरॉन का क्या फंक्शन है ये तो तुमको पता ही होगा।
ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोजोम। जिनको लग रहा है कि हमको सब आता है तो आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ तुम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोजोम। 23 क्रोमोजोम किसमें होगा? इट मींस कि हैप्लॉइड कौन होगा, ये भी पूछ सकता है कि हैप्लॉइड कौन होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल। देखो बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले होते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया ना मतलब समझो बंदे की तरह है ना, ऐसे बंदे हैं ये स्पर्मेटोगोनिया, जो कि क्या है? डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है। ये कुछ तूफानी करना चाहते हैं, ये कहते हैं हम कुछ तूफानी करेंगे, तो ये अपने फॉलोअर बढ़ाते हैं। आजकल बिना फॉलोअर के तो तूफानी कुछ हो नहीं सकता, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, कहीं भी हर जगह फॉलोअर चाहिए। तो ये क्या करते हैं बेटा? माइटोसिस करते हैं, माइटोसिस करते हैं, माइटोसिस करके अपने फॉलोअर बनाते हैं। और ये फॉलोअर क्या कहलाते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और ये भी चूंकि माइटोसिस से बने हैं तो ये भी क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं, इन्हीं की तरह। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है ना, जो इनके फॉलोअर हैं, हाँ, जो इनके अंधभक्त हैं, वो कहते हैं बाबा मजा नहीं आ रहा इससे, इससे मजा नहीं आ रहा, चलो कुछ और तूफानी करते हैं, कुछ जीवन में कुछ नया किया जाए। तो जब तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, तो अंदर से टूटना पड़ता है, जूझना पड़ता है। तो ये फिर अंदर से टूटते हैं, अंदर से टूटते हैं, मतलब कि मियोसिस करते हैं। मियोसिस में भी क्या? मियोसिस 1, जिसमें कि ये क्या हो जाते हैं? हेप्लॉइड हो जाते हैं। और ये क्या बन जाते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या हो जाता है? हेप्लॉइड हो जाता है। इसके बाद इसी का मियोसिस 2 होता है, मतलब कि माइटोसिस के बराबर। और वो क्या बन जाते हैं? स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स भी क्या होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। ठीक है, और ये स्पर्मेटिड्स अभी चलने लायक नहीं होते हैं, तो नरिशमेंट मिलता है। उसके बाद ये क्या बन जाते हैं? स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं। ठीक है, स्पर्मेटिड्स फिर क्या बनते हैं बेटा? स्पर्मेटोजोआ। और जब ये स्पर्मेटोजोआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन कहते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन है 23 क्रोमोजोम, 23 क्रोमोजोम किसके पास होगा? जरा आंसर बताओ अब। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स नहीं, स्पर्मेटोगोनिया नहीं, सर्टोली सेल नहीं, ये तीनों तो क्या है? ये तीनों तो क्या है? डिप्लॉइड है। ये क्या है? हैप्लॉइड। ठीक है, अब इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, उसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है कंप्लीट ये प्रोसेस जिसमें स्पर्म बनता है। फिर है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, मतलब कि जहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। फिर होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब कि जहां पर स्पर्मेटोजोआ बनता है, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब कि जहां पे स्पर्म बन गया। स्पर्मियोजेनेसिस बेटा नाम से ही समझ में आ गया, स्पर्मियो, स्पर्म, स्पर्म का बनना, स्पर्मियोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब कि जेनरेट होना। ठीक है, स्पर्म का बनना, जेनरेट होना। फिर स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन का क्या मतलब हो गया बेटा? सन जहां पे लग गया, मतलब कि कोई चीज रिलीज हो रही है, जैसे ट्रांसपीरेशन, रिलीज ऑफ वाटर है ना, वाटर रिलीज हो रहा है। तो स्पर्मिएशन मतलब कि रिलीज, रिलीज ऑफ स्पर्म, स्पर्म रिलीज हो रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकल करके जा रहा है। ओके, तो ये सारे प्रोसेस इनमें होते हैं, इनसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आगे क्वेश्चन होंगे तो आपसे अब धड़ाधड़ क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट, spermatids undergo a process of transformational change to produce spermatozoa। देखो अभी मैंने बताया spermatids एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज से गुजरते हैं। कौन देता ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज? सर्टोली माता। सर्टोली माता इनको नरिशमेंट देती है और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। उससे पहले ये क्या थे? स्पर्मेटिड्स थे, चलने लायक नहीं थे, बच्चे थे ये। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जिसमें कि स्पर्म बन गया उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन रिलीज ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है,
आई होप कि ये प्रोसेस अब आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई गलती नहीं बेटा, एक क्वेश्चन गलत नहीं करके आना है, बिल्कुल ऐसे पढ़ के जाना है कि रिकॉल हो जाए चीजें, फटाफट फटाफट क्वेश्चन देखो और फटाफट बनाते जाओ। इसके लिए तुमको वन शॉट देखना होगा, अगर ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े हो तो। पढ़े हो फिर भी देखो, अगर लाइफ लॉन्ग याद रखना चाहते हो मजेदार तरीके से कहानी के फॉर्म में मैच करना है हमको। लिस्ट वन लिस्ट टू दिया हुआ है, रिलीज ऑफ एग, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 मिनट की वीडियो में मैंने शानदार तरीके से बताया, पूरे यूट्यूब में तुमको वैसा नहीं मिलेगा कहानी के तौर पे। रिलीज ऑफ एग, रिलीज ऑफ एग कब होता है? 14th डे में होता है, 14वीं का चांद हो। जैसे चांद निकलता है ना, पूर्णिमा होता है 14th डे, वैसे ही यहाँ पर 14वीं का चांद जो है 14th डे में रिलीज होता है ओवरी से। ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात है। एंडोमेट्रियम रीजनरेट, अब चांद निकल गया, ओव्यूलेशन हो गया, फिर से हम काम में लगेंगे, फिर से वही सजावट करेंगे, फिर से दुल्हन की शादी होगी, फिर से रीजनरेट करेंगे 5 से 10 दिन तक। मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट होता है 28 दिन तक, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। दो तरह के साइकिल होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ईस्ट्रस साइकिल। राइज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल, प्रोजेस्टेरॉन लेवल कब बढ़ता है? जब चांद निकल गया, उसके बाद प्रेगनेंसी की तैयारी, मतलब दुल्हन निकल गई, अब प्रेगनेंसी की तैयारी हो रही है 15 to 27 डेज तक। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा? 4, 4 था, फिर 2 था, फिर 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1 ये। नेक्स्ट, trophoblast and inner cell mass are the arrangement of blastomere as outer and inner layer respectively in trophoblast and inner cell mass होता है। और आउटर लेयर किसको कहते हैं बेटा? ट्रोफोब्लास्ट को। और इनर सेल मास अंदर वाला लेयर होता है जो कि एम्ब्रियो बनता है। ट्रोफोब्लास्ट जाकर के एम्बेडेड हो जाता है किसमें? यूट्रस के एंडोमेट्रियम में, और फिर उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाते हैं। और इसको, ये सब किसमें होता है? ब्लास्टोसिस्ट में। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन, ये किसके लेयर हैं बेटा? ब्लास्टोसिस्ट के लेयर हैं, ना कि मोरूला के लेयर हैं। ब्लास्टोमियर ऑफ 8 to 16, ठीक है, 8 to 16 के उसको क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं, जो कि मलबेरी जैसा लगता है। ठीक है, सो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, मैच करना है कॉलम, फटाफट मैच करो, फटाफट मैच करो, 1, 2, 3, 4, 5, फटाफट मैच करो, इजी है बेटा। क्लीवेज, क्लीवेज, क्लीवेज का क्या मतलब होता है? माइटोटिक डिवीजन। क्लीवेज का मतलब कि माइटोटिक डिवीजन, लेकिन ये ऐसा माइटोटिक डिवीजन होता है जिसमें कि साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, एक ही साइटोप्लाज्म में सारे के सारे मलबेरी की तरह इकट्ठा होते जा रहे हैं एक ही साइटोप्लाज्म में। सो क्लीवेज माइटोसिस से अलग होता है थोड़ा। माइटोटिक डिवीजन, इसीलिए ना इसमें एक छोटा पोलार बॉडी बनता है और दूसरा वहां हमारा सेकेंडरी उस साइड होता है, ताकि उसके पास साइटोप्लाज्म ज्यादा हो और पोलार बॉडी ऐसे ही बॉडी के द्वारा यूटिलाइज कर ली जाती है। ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट वो स्ट्रक्चर है जो कि एम्बेडेड हो जाती है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट वो स्ट्रक्चर है, कहाँ गया? हाँ, स्ट्रक्चर फॉर्म बाय कंटिन्यूअस डिवीजन ऑफ 8 to 16 ब्लास्टोमियर। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? एम्प्यूला वाले स्ट्रक्चर में होता है। मोरूला एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर अभी बताए। इम्प्लांटेशन मतलब कि एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम। सो हमारा आंसर क्या आ गया? 5, 5, 3, 5, 3 वाला कहाँ है? 5 और 3, 5, 3 सब में है। 5, 3, फिर 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2, ये सी। नेक्स्ट, इतना बड़ा बड़ा चश्मा लगा फिर भी नहीं दिखता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द लेबलिंग, चूज करना है। लेबलिंग देखो, इस चैप्टर में लेबलिंग से बहुत क्वेश्चन आएंगे, और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले में आपको फुल फॉर्म बहुत याद रखना है। किससे क्या होता है, कौन सा हार्मोनल रिलीजिंग है, कौन सा आपका कॉपर रिलीजिंग है, ये सब याद रखना है। फिजिकल बैरियर कौन सा है, नेचुरल मेथड कौन सा है, उसके बाद उसमें जो ईयर्स दिए हुए हैं दैट आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो लेबलिंग क्या क्या है बेटा? लेबलिंग इसकी नंबर 1 अगर हम देखें, नंबर 1 अगर हम देखें तो ये क्या है बेटा? सर्विक्स है। ठीक है, ये क्या है? सर्विक्स वाला पार्ट है। ये क्या है? सर्विक्स वाला पार्ट है। और नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यूट्रस वाला पार्ट है। ठीक है, और नंबर 3 की बात करें तो ये हमारा
यूट्राइन, ये फेलोपियन ट्यूब हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया जिसको ओविडक्ट भी कहते हैं। अगर बारीकी से देखोगे तो ये फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट है? एम्प्यूला वाला पार्ट है। इसमें मोटा मोटी तौर पे पूछा हुआ ऑप्शन देख करके हम चलेंगे। और ये क्या है बेटा? ओवरी है। ये क्या है? ओवरी है। चलो अब मैं सारे पार्ट इसके बता देती हूँ। देखो, कहीं भी फूला हुआ पार्ट को क्या कहते हैं? फंडस। ये तुम्हारे स्टमक में भी जो फूला उभरा हुआ पार्ट होता है उसको फंडस कहते हैं। ठीक है, ये ओवरी हो गया। और ये है हमारी चुड़ैल माता, ये है हमारी चुड़ैल। और ये क्या करती है? इसके लंबे लंबे नाखून वाले जो हाथ है इसको कहते हैं फिम्ब्रिये। इसको क्या कहते हैं? फिम्ब्रिये, फिम्ब्रिये। इसमें सिलिएटेड, सिलिएटेड क्यूबॉइडल सेल हैं जिससे वो एग, यहां से एग निकलता है। हर कभी इस महीने जो है इधर वाला एग खाएगी तो दूसरे महीने इधर वाला एग खाएगी। ये क्या करती है? एग खाती है। और सक्सन, सक्सन के थ्रू, ऐसा नहीं कि अटैच्ड है, सक्सन के थ्रू इसको खींचती है फट से। और फिर ये एग अंदर की ओर जाता है। ये वाले पार्ट को, जो उभरा हुआ पार्ट है, इसको कहते हैं एम्प्यूला। इसको कहते हैं बेटा एम्प्यूला, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद आगे एग बढ़ती है। इसको कहते हैं इस्तमस वाला पार्ट, इस्तमस। यहाँ पर क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है बेटा। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। जहां पर जाकर के क्या, जहां पर जाकर के इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, 8 to 16 जो मरूला बन गया वो जाकर के इम्प्लांट हो जाता है ट्रोफोब्लास्ट की तरफ से। एंड ये वाला बीच का जो पार्ट है दैट इज मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। यही कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है। एंड बाहर का जो पार्ट है दैट इज पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम होता है, पेरीमेट्रियम होता है। इधर वाला पार्ट होता है वजाइना, वजाइना। ठीक है, और ये हो गया सर्विकल कैनाल। ये क्या हो गया बेटा? सर्विकल, सर्विकल कैनाल हो गया, कैनाल। और यही सर्विकल कैंसर बहुत ज्यादा आजकल फैला हुआ है, सर्विकल कैनाल। सो आई होप ये सारे आपको क्लियर हो गई। ठीक है, टोटल यहां से लेके यहां तक जो इसका हाथ है इसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब कहते हैं या ओवी डक्ट कहते हैं। मजा आ गया? चमक गया? तो बेटा लाइक मार दो, लाइक ठोक दो, ठोको ताली। सो हमारा आंसर हो गया सर्विक्स, यूट्राइन, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। नेक्स्ट, द मेल एसेसरी ग्लैंड इज, मेल के पास एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं कौन कौन से? सेमिनी वेसिकल होता है, सेमिनी नहीं, सेमिनल वेसिकल होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल, मतलब कि ए। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है मैम? यहां से ये आ सकता है कि कौन सा पेयर्ड है, कौन सा अनपेयर्ड है, और कौन क्या रिलीज करता है। देखो, जैसे ही ना स्पर्म निकलता है, स्पर्म जैसे ही निकलता है, चलो स्पर्म का पाथवे भी बता दो फटाफट, फटाफट 2 मिनट लगेगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जीवन भर ना भूलोगे। स्पर्म जैसे ही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलता है, उसके बाद वो रेस्ट करता है रेटेटेस्टिस में, रेटेटेस्टिस में जाकर के बेटा वो रेस्ट करता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकला, रेटेटेस्टिस में रेस्ट किया, रेटेटेस्टिस में रेस्ट किया, रेटेटेस्टिस में रेस्ट करने के बाद वासा एफरेंसिया से एग्जिट करता है, एफरेंसिया से एग्जिट करता है। ई, यहां पर भी ई है, फिर उसके बाद एग्जिट के बाद एपिडीडाइमिस तुरंत ई के पास जाता है। ठीक है, एपिडीडाइमिस, एपिडीडाइमिस ऐसा पार्ट है जहां पर ये 14 दिन तक वेट करता है। काहे वेट करता है भाई? क्या काम है यहाँ पर? यहाँ पर ये बेटा स्टोर होता है, मैच्योर होता है। यहाँ पर उसको समझाया जाता है बेटा आगे जाके तुमको क्या काम करना है। ठीक है, अच्छे से काम करना। यहाँ पर इसको मेच्योरेशन दी जाती है। बहुत सारे नहीं कर पाते तो वहीं बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, और फिर बॉडी के द्वारा रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और कुछ जो है आगे बढ़ते हैं। देखो, कंपटीशन हर जगह है, पैदा होते कंपटीशन हर जगह है, इनमें भी कंपटीशन है। तो यहाँ पर ये 14 दिन का, 14 दिन तक बिल्कुल मैच्योर होते हैं। और मैच्योर होने के बाद अगर ये विदिन 72 आवर रिलीज हो गए, यूज हो गए, ठीक है, तब तो ठीक है। और नहीं तो 72 आवर के बाद अगर रिलीज नहीं हुए तो बॉडी के द्वारा रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, बॉडी उसको यूज कर ले। भाई इतने मेहनत से स्पर्म बनता है, उसको बर्बाद थोड़ी जाने देंगे। इसीलिए जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके पास एक अलग लेवल की एनर्जी होती है, उनकी चमक अलग होती है। ठीक है, तो 72 आवर्स के बाद फिर बॉडी उसको रीअब्जॉर्ब कर ली। देखो, बॉडी कुछ भी बर्बाद नहीं करती है, कुछ भी। आरबीसी भी टूटता है, उसका एक एक पार्ट यूज करती है ना, कुछ भी बर्बाद नहीं करती है। और एपिडिडाइमिस बेटा आपका 6 मीटर लंबा होता है, मम्मी के साड़ी जितना लंबा होता है। कैन यू बिलीव? जैसे 2 मीटर का डीएनए उतने छोटे से सेल में आ जाता है, वैसे 6 मीटर का एपिडिडाइमिस आपके छोटे से टेस्टिस में आ जाता है।
सो इसीलिए बोल रही हूँ, मेरा जो वन शॉट वीडियो इसको जाके देखो, मतलब भरपूर नॉलेज से भर जाओगे, बहुत मजा आएगा तुमको देखने में। एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद ये कहा जाता है वासा डिफरेंसिया। वासा डिफरेंसिया से होते हुए इंग्यूनल कैनाल से होते हुए फिर रिजेक्ट, फिर ये एसेसरी ग्लैंड्स के पास जाते हैं। एसेसरी ग्लैंड से भाई फ्रक्टोज वगैरह सब कुछ लेते हैं, अल्कलाइन फ्लूइड लेते हैं, ये सीमेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये सीमेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पर्म के पास अब सीमेन हो गया, पानी में घूम रहा है, और उसके बाद फिर ये इजैक्यूलेटरी डक्ट से रिलीज हो जाते हैं और बाहर जो है यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाते हैं। ठीक है, अब सेमिनल वेसिकल, अब यहां से क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि स्पर्म का पाथवे बताओ, एपिडिडाइमिस के बारे में बताओ। ठीक है, कहां पर जाकर के वो स्टोर होते हैं, कहां पर मैच्योर होते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड सेमिनल वेसिकल बेटा ये पेयर्ड होता है, सेमिनल वेसिकल पेयर्ड होता है, और ये क्या देता है, फ्रक्टोज देता है। जैसे ही स्पर्म बाहर निकलता, थका हारा रहता है भाई, उतना लंबा यात्रा तय करके आया, तो ये बोलता भाई तू फ्रक्टोज पी और एकदम मस्त हो जा। फ्रक्टोज देता है, प्रोस्टाग्लैंडीन देता है, प्रोस्टाग्लैंडीन देता है इसको, प्रोस्टाग्लैंडीन देता है, और इसको एल्कलाइन फ्लूइड देता है। बोलता भाई तू अपना मतलब बिल्कुल रिलैक्स कर, चिल मार। उसके बाद जो प्रोस्टेट ग्लैंड है बेटा, ये अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है। प्रोस्टेट जो है अनपेयर्ड है, ये भी इसको एल्किलिटी देता है, एल्कलाइन फ्लूइड देता है, और इसको कैल्शियम देता है। बोलता भाई घुटने में दर्द हो गया होगा स्पर्म तेरे, तो तू कैल्शियम पी ले। बल्बो यूरेथ्रल इसको म्यूकस प्रोवाइड करता है, ठीक है, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है। एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड किसके होमोलोगस है, फीमेल के, फीमेल में भी एसेसरी ग्लैंड होते हैं, उनमें किसके होमोलोगस है बताओ, स्किनीज के है या बार्थोलिन्स के है, कॉपर्स के, किसके है, ये आप बताओगे मुझे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होमोलोगस किसके है, होमोलोगस, होमोलोगस मतलब किसके जैसा वर्क करता है और लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है। और सबसे ज्यादा 70%, 70% पार्ट बेटा कौन बनाता है, सेमिनल वेसिकल, सीमेन का 70% पार्ट सेमिनल वेसिकल बनाता है, और सबसे कम पार्ट बनाता है बल्बो यूरेथ्रल। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल, बल्ब की तरह दो ठो लगा रहता है छोटा छोटा। आगे बढ़ते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस वियर स्पर्मेटोजेनेसिस अकर, फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस बताओ जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। अभी हमने पढ़ा, आंख बंद करके आंसर करो, स्पर्मेटोजेनेसिस कहां हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सारी कहानी हो रही है। सर्टोली सेल आल्सो कॉल्ड द नर्स सेल, सर्टोली सेल को नर्स सेल कहते हैं। आगे बढ़े, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय लेडिक सेल, लेडिक सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करता बेटा, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर स्टोर स्पर्म टेम्परली, कौन सा स्ट्रक्चर है जो स्पर्म को टेम्परली स्टोर करता है। देखो दो तीन क्वेश्चन आपने समझा, थोड़ा डीप में आगे के क्वेश्चन फटाफट बन रहे, फटाफट बन रहे। कौन सा स्ट्रक्चर है जो स्पर्म को स्टोर करता है, दैट इज एपिडिडाइमिस, अभी हमने पढ़ा। एक्रोजोम ऑफ स्पर्म, एक्रोजोम ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जो हेड होता है यहाँ पे एक्रोजोम प्रेजेंट होता है, एक्रोजोम प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं गोल्गी बॉडीज, ठीक है, गोल्गी बॉडीज होते हैं। और स्पर्म के यहाँ पर बेटा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि इसको पावर देता है चलने के लिए, पावर देता है माइटोकॉन्ड्रिया चलने के लिए। एक और यूनिक बात बताती हूँ, जो फादर का माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना स्पर्म का, वो आपके अंदर नहीं आता है, मदर के ओवा का माइटोकॉन्ड्रिया आपके अंदर आता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में हमको पता है उसका अपना स्पेशल डीएनए होता है, इसका मतलब कि मदर के ज्यादा डीएनए आपके अंदर है, मदर की ज्यादा क्वालिटी आपके अंदर है, इसीलिए माँ सब जानती है। और जिस समय बच्चा वुम्ब में रहता है माँ के साथ, तो बच्चे के कुछ सेल माँ के अंदर जाते हैं, बच्चे के कुछ सेल माँ के अंदर जाते हैं, और वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं। अगर माँ ने 10 बच्चे भी पैदा किए ना, तो 10 बच्चों के कुछ कुछ सेल माँ के अंदर होते हैं, और इसलिए माँ सब जानती है। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन यूजुअली अकर्स इन, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस यूजुअली अकर इन कहां पे होता है बेटा, अभी हमने पढ़ा, एम्प्यूलरी स्टमक जंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, या फिर सीधे बोलो तो एम्प्यूला। ह्यूमन स्पर्म, और क्लीवेज कहां से स्टार्ट होता है, स्टमक से। ह्यूमन स्पर्म है, ह्यूमन के स्पर्म, स्पर्म की बात हो रही है ना कि ओवा की। ह्यूमन स्पर्म में 22X हो सकता है, 22Y, जिसमें कि 22 क्या होते हैं, ऑटोजोम्स होते हैं, ऑटोजोम होते हैं। एंड वाई और एक्स क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। लेकिन यही अगर ओवम का दिया हुआ होगा तो 22XX होगा, ठीक है, 22XX होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल,
एवरेज ड्यूरेशन इज, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एवरेज ड्यूरेशन हमको पता है 28 दिन का होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से फेजेस आते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल किन दो हार्मोन की वजह से मेनली होता है? एफएसएच एंड एलएच की वजह से होता है, मेन होता है एफएसएच एंड एलएच। यही एफएसएच सबसे पहले काम करता है, उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज करता है, ओव्यूलेशन में मदद करता है, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जो कि प्रोजेस्टेरॉन बनाता है ना। एलएच सर्ज अकस, देखो अभी बोला एलएच सर्ज और एलएच सर्ज आ गया। एलएच सर्ज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज, सबसे ज्यादा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कब निकलता है भाई? ल्यूटिनाइजिंग का काम ही है कि चांद को निकालना, ओव्यूलेशन कराना। सो ओव्यूलेटरी फेज में, ओव्यूलेटरी फेज में कॉर्पस ल्यूटियम मेनली सिक्रेट, कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता है बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता है? सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन, सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। और अगर प्रेगनेंसी रह जाती तो 3 मंथ तक सिक्रेट करता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही सारे प्लासेंटा बन जाते हैं अच्छे से, उसके बाद बोलता भाई तू अब कार्यभार संभाल, मैं तो चला। विच हार्मोन मेंटेन प्रेगनेंसी, कौन सा प्रेगनेंसी हार्मोन है? दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, पी फॉर प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ प्रेगनेंसी हार्मोन है? क्या इसका मेमोरी ग्लैंड में कोई रोल नहीं है? क्या इसका मिल्क इजेक्शन में कोई रोल नहीं है? है। ये सब मैंने और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड और शानदार क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं आपके महा मैराथन सेशन में, वो जरूर देख लेना, एक भी सेशन मत छोड़ना बच्चों। सेल बायोमोलिक्यूल कोई भी सेशन आप लोग मत छोड़ना। प्रेगनेंसी हार्मोन डिटेक्ट्स इन यूरिन, प्रेगनेंसी हार्मोन जो यूरिन में दिखती है जिसकी वजह से पता चलता है कि हाँ प्रेगनेंसी है, ठीक है, वो कौन सा होता है? क्या एलएच होता है, क्या एचसीजी होता है, प्रोजेस्टेरॉन या प्रोलैक्टिन? प्रोलैक्टिन बेटा मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन से प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनी हुई रहती है। एचसीजी होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, इसका फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एचसीजी, एचपीएल, ये सब प्लासेंटा से निकलते हैं, इनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फुल फॉर्म, नहीं तो बाद में पछताओगे इतना छोटा सा क्वेश्चन में से नहीं बना। ठीक है, एच सी जी निकलता है। एल एच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। प्लासेंटा इज, प्लासेंटा कैसा ऑर्गन है? क्या बच्चे का ऑर्गन है, क्या मैटरनल ऑर्गन है, या दोनों का? ये दोनों का कंबाइन है। ठीक है, तभी तो यहाँ एक्सचेंज चलता है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस न्यूट्रिएंट चलता है, मदर से बच्चे को सारा न्यूट्रिएंट वगैरह मिलता है। दिस इज फीटो मैटरनल ऑर्गन। और प्लासेंटा से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जुड़ी हुई होती है, उसको क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। इसको क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन, मिल्क के इजेक्शन में, यहां मिल्क बनाने की बात नहीं करें, मिल्क के इजेक्शन में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? प्रोलैक्टिन? ना ना ना। ऑक्सीटोसिन? यस। ठीक है, क्या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन भी? अगर हाँ तो यहां पर उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है? ये सब का जवाब आपको मिलता है मेरे लेक्चर में और पुराने सेशन में, देखा है तो बहुत अच्छी बात है, बन रहा होगा। ऑक्सीटोसिन बेटा जैसे ही बच्चे का पार्ट्रिशन होता है, जैसे ही बच्चा डिलीवर हो जाता है, तुरंत उसी समय मिल्क इजेक्शन होता है, इट इज ड्यू टू ऑक्सीटोसिन। एंड ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है पार्ट्रिशन में भी, मतलब कि डिलीवरी में भी। पार्ट्रिशन में कैसे हेल्प करता है? जैसे ही बेटा रिफ्लेक्स आता है कि अब बच्चा तैयार है, निकलने के लिए रेडी है, पार्टूरेशन के लिए रेडी है, तो क्या होता है? मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ठीक है, एंटेरियर या पोस्टेरियर, ये पता है आपको कहां से ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन निकलते हैं, एंटेरियर या पोस्टेरियर से? ये बताओ। ऑक्सीटोसिन निकलता है मदर के पिट्यूटरी से, उसके बाद वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल को। ठीक है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है और इजिली इजिली पार्टुरेशन में हेल्प करता है। और उसके बाद तुरंत ऑक्सीटोसिन भर भर के निकलता है और ज्यादा निकलता है, सो दैट मदर और बच्चे का बॉन्ड बना रहे। इतनी ज्यादा तकलीफ झेलने के बाद भी, सिजेरियन ऑपरेशन हो या नॉर्मल ऑपरेशन हो, इतनी ज्यादा तकलीफ झेलने के बाद भी माँ बच्चे को प्यार कर सके, उसके बाद तुरंत उसका टेक केयर कर सके, रात रात भर जाग सके, उसको प्यार कर सके, ये ड्यू टू ऑक्सीटोसिन होता है। इसको लव हार्मोन भी कहते हैं, बॉन्ड हार्मोन भी कहते हैं बेटा। और यही है जिसकी वजह से हमारे रिश्ते टिके हुए हैं, यही है। इसीलिए कहते हैं ना कि बदल गए लोग, लोग नहीं बदला, उसका हार्मोन बदल गया। फर्टिलाइज्ड एग इज इम्प्लांटेड इन, फर्टिलाइज्ड एग कहाँ जाके इम्प्लांट होता है बेटा? क्या सर्विक्स में, क्या एंडोमेट्रियम में, क्या फेलोपियन ट्यूब में, या ओवरी में?
ये पता है ना आपको, कहाँ पे? यूट्रस एंडोमेट्रियम में। शुरू के 2-4 क्वेश्चन मैंने बताए, देखो फटाफट क्वेश्चन बन रहा है। अगर मान लो कभी कभी फर्टिलाइज्ड एग जो इम्प्लांट हो जाता है फेलोपियन ट्यूब में, यहां पर अगर इम्प्लांट हो गया तो उसको क्या कहते हैं बेटा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और इसको हटाना पड़ता है, फेलोपियन ट्यूब फट जाएगा भाई, प्रेगनेंसी। ठीक है। एम्ब्रियो विथ 16 ब्लास्टोमेयर, 8 से 16 ब्लास्टोमेयर के एम्ब्रियो को हम क्या कहते हैं? मोरूला, मोरूला कहते हैं। द आउटर ट्रोफोब्लास्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट हेल्प इन, आउटर जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, इनर मास तो क्या करता है? एम्ब्रियो को एक्टोडर्म, मिसोडर्म, एंडोडर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है। आउटर लेयर क्या करता है? नरिशमेंट, प्लासेंटल एक्सचेंज, अटैचमेंट, गैस एक्सचेंज, सब में। ठीक है, सब में हेल्प करता है। विच हार्मोन इनिशिएट पार्टूरेशन, अभी मैंने बताया कौन सा हार्मोन पार्टूरेशन में हेल्प करता है? दैट इज ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन कहां से निकलता है? मैटरनल पिट्यूटरी से। याद रखना, यहां से क्वेश्चन आता है। विच स्टेज इज नोन एज हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड, हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड किसको कहते हैं? मतलब कि किस पीरियड में भाई प्रोजेस्टेरॉन निकलता है? कौन सा है? ल्यूटियल। ओव्यूलेशन में तो एग रिलीज हुआ, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुई, इम्प्लांटेशन में जाके इम्प्लांट हुआ। सो दैट इज द ल्यूटियल फेज। और ल्यूटियल फेज का टाइम पीरियड क्या होता है जरा बताना? हर फेज का, मेंस्ट्रुअल का टाइम पीरियड क्या होता है, ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड क्या होता है, सब कुछ पता होना चाहिए आपको अच्छे से। ठीक है। एमटीपी इज सेफेस्ट अप टू, एमटीपी कब तक सेफेस्ट होता है? एमटीपी का फुल फॉर्म बताओ। मेडिकल टर्मिनलाइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कब तक सेफ होती है बेटा? 12 वीक तक, मतलब कि 3 मंथ तक, 3 मंथ तक सेफ होती है। उसके बाद भाई बच्चे का सेकेंड मंथ के एंड तक, ठीक है, सेकेंड मंथ के एंड तक, यहां से भी क्वेश्चन आता है बेटा, कब लिम्ब डेवलप होता है? लिम्ब डेवलप हो जाते हैं, लिम्स डेवलप हो जाते हैं फर्स्ट मंथ से। उसका हार्ट बीट सुनाई देने लगता है स्टेथोस्कोप से। सेकेंड मंथ तक लिम्ब डेवलप हो जाते हैं बेटा, सेकेंड मंथ तक लिम्ब डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद आपका फिफ्थ मंथ के एंड तक, फिफ्थ मंथ तक ना, आजकल तो फोर्थ मंथ में भी कभी कभी सुनाई देता है अगर बच्चा जल्दी ग्रो कर लिया। फिफ्थ मंथ में उसके हेयर्स आने लगते हैं, हेयर्स आने लगते हैं, बारीक छोटे छोटे फाइन हेयर्स, फाइन हेयर्स आने लगते हैं। एंड मूवमेंट, मूवमेंट, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, मूवमेंट देखने को मिलता है। सो थर्ड मंथ तक सेफ है, उसके बाद सेफ नहीं है, बच्चा और बड़ा हो जाता है। और 40 डेज तक, आपको एक यूनिक बात बता दी, 40 डेज तक ना कुछ पता ही नहीं रहता है कि वो लड़का है कि लड़की, इसीलिए हर लड़का शुरू में लड़की होता है। क्यों? देखो 40 डे तक कुछ क्लियर नहीं है कि वो लड़का होगा। उसके बाद सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर रिलीज होते हैं फ्रॉम बाय द SRY जीन, SRY जीन। अगर लड़का है तो ये वाई जीन फिर उस पर एक्ट करता है और वो फिर टेस्टिस वगैरह डेवलप होने लगते हैं। ठीक है। सो हर लड़का शुरू में लड़की होता है, इसलिए ज्यादा इतराए नहीं अपने लड़के होने पर। अम्नियोसेंटेसिस इज यूज्ड फॉर, एमनियोसेंटेसिस किसके लिए यूज होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। इलीगल है इंडिया में, लेकिन बाहर में भाई बेटा ये नॉर्मल है, क्योंकि वहां पर लड़कियों को नहीं मारा जाता। इंडिया में ही ये सब कहानी है। जेनेटिक डिसऑर्डर डिटेक्शन, यस। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और आ सकता है कि एमनियोसेंटेसिस में हम क्या यूज करते हैं? क्या बार बॉडी यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? मदर का ब्लड यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस इंडिया में क्यों बैन हुआ? एमनियोसेंटेसिस में क्या जॉन्डिस डिटेक्ट होता है? क्या क्लेफ्ट पैलेट डिटेक्ट होता है? नहीं। एमनियोसेंटेसिस में सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर डिटेक्ट होते हैं क्रोमोसोम की मदद से। ठीक है। सो आंसर आ गया आपका ए एंड बी। कॉन्डोम इज अ टाइप ऑफ, कॉन्डोम किस तरह का, कॉन्डोम किस तरह का मेथड है? इज अ बैरियर मेथड, इज अ बैरियर मेथड, इज अ बैरियर मेथड। ठीक है। हार्मोनल मेथड नहीं है। ट्रू फॉर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या क्या फीचर होते हैं आपको पता होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली होता है, यस भाई। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या हो कि आराम से यूज कर सके, इजिली अवेलेबल हो जाए, ये नहीं कि जहन्नुम जाना पड़े लेने के लिए। इट शुड बी इनएफिशिएंस, इनएफिशिएंस तो नाम ही से ही समझ में आ रहा है बेटा, गलत है। इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रिवर्स ही नहीं कर पा रहे हैं और फिर कभी उसको यूज ही नहीं कर, ठीक है, रिवर्सिबल होना चाहिए। इट शुड बी इंटरफेयर विद सेक्सुअल एक्ट, नहीं इंटरफेयर नहीं होना चाहिए कि इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। सो 1 2 and 4, 1 2 and 4 आंसर इज दिस। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ये फंसाते बेटा।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो ये एक फंसाने वाला क्वेश्चन, ये लगे अरे इसको क्या पढ़ के जाना, लेकिन देखो आ जाए तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये एनसीईआरटी की लाइन है। वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 6 बिलियन बाय 2000, 2000 तक 6 बिलियन थी, याद रखो 2000 तक 6 बिलियन थी। 2011 में बिल्कुल ब्लास्ट की 7.2 बिलियन हो गए, 7.2 बिलियन हो गए, ये सही बात है बेटा। मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल इज 21 ईयर ना, मैरिजेबल एज 18 साल, मेल का कितना होना चाहिए 21, तो ये गलत है। ओवर पॉपुलेशन क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन मई 2011, यस 2011 मई में 1.2 ज्यादा बढ़ गया, देखो यहाँ 6 है ना, यहाँ 7.2 हो गया, मतलब कि 1.2 बढ़ गया, सिंपल सी बात है। ऊपर वाले स्टेटमेंट से नीचे वाला स्टेटमेंट बन रहा है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, यस लेस देन 2%। ठीक है, ये सारी बात सही है, तो आपका आंसर हो गया दिस। ओके, दिस। IMR देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे फुल फॉर्म और उनके ईयर। IMR स्टैंड फॉर, IMR क्या है, रेशियो है। इन्फेंट मैटरनिटी रेशियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, इन्फेंट मैटरनिटी रेट, बताओ क्या है। इन्फेंट मैटरनिटी तो होगा नहीं, ठीक है, ये क्या है, इन्फेंट मोर्टालिटी, रेशियो नहीं रेट। ठीक है, अब ऐसे MMR पूछे तो, MMR पूछे तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है, दैट इज CDRI लखनऊ, CDRI लखनऊ जिसने सहेली बनाया था। ठीक है, CDRI लखनऊ का फुल फॉर्म बताओ, CDRI लखनऊ का फुल फॉर्म बताओ। ओके, CDRI लखनऊ का नहीं, CDRI का फुल फॉर्म बताओ क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद आपका एक और फुल फॉर्म था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, RCH, RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ये है। इसके अलावा एक और प्रोग्राम था फैमिली प्लानिंग, फैमिली फैमिली प्लानिंग, ये कब आई थी, किस ईयर में, एनसीईआरटी में ये भी दिया है, 1951 में आई। MTP, मेडिकल टर्मिनलाइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये कब आई थी, 1971 में आई थी। तो बेटा ये सारे डाटा आपको याद होने चाहिए जुबानी। ठीक है, और जुबानी याद करने के लिए मेरा लेक्चर देखो, मैं बार बार बोल रही हूँ, लेक्चर देखो, वन शॉट वाला सारा लेक्चर फटाफट लगा जाओ, 1.5x की स्पीड पे लगाओ, एक एक घंटे का लेक्चर है आपका, 30-30 मिनट में कवर हो जाएगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिवेंट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या प्रिवेंट करते हैं, क्या ऊजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस तो होगा नहीं, ऊजेनेसिस भी नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं। कौन खा रही है, फीमेल खा रही है ना, तो उसका बेटा ऊजेनेसिस तो नहीं प्रिवेंट करेगा ना, हाँ ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेगा। एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस, सर्विकल म्यूकस उसकी क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, ऐसा कर देते हैं सो दैट स्पर्म अंदर ही ना आ पाए, उसको इतना एसिडिक टाइप का ऐसा बना देंगे कि स्पर्म आते ही बस खल्लास। बच के तू रहना रे, बच के तू रहना, है ना, नहीं पहला मौका मिलेगा, दूसरा तो छोड़ो, पहला भी नहीं मिलेगा। मैच दी फॉलोइंग कॉलम। पिल्स, पिल्स क्या करते हैं, पिल्स का रोल उनके औकात तक ही होगा, मतलब कि वो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन में इंटरफेयर करेंगे, मतलब कि नंबर 2 ये वाला। ठीक है, कॉन्डोम क्या करेगा, स्पर्म को सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स तक नहीं पहुंचने देगा, बैरियर लगा देगा। वेसेक्टोमी, अब इसमें आता है कॉन्डोम, इस पर मैं ये स्पर्मिसाइडी जेल्स अगर लगा देते हैं तो और क्या होता है, उसकी इफेक्टिवनेस और ज्यादा बढ़ जाती है। वेसेक्टोमी, देखो बेटा वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, टोमी का मतलब होता है सर्जिकल, सर्जिकल रिमूवल बोल सकते हैं, ठीक है, सर्जिकल रिमूवल। तो टॉमी, टॉमी कुत्ते का नाम नहीं है, ये सर्जिकल रिमूवल, सर्जिकल रिमूवल किसका कर रहे हैं, वासा डिफरेंसा, वासा डिफरेंसा का। तो हम क्या कर रहे हैं, कट करके इसको टाई कर दे रहे हैं, टाई करके कट करके टाई कर रहे हैं। अब यहीं पर ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, टॉमी मतलब सर्जिकल रिमूवल। अब ट्यूबेक मतलब कि ट्यूब, कौन सा ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, तो ये किसमें होगा बेटा, फीमेल में होगा। फेलोपियन ट्यूब किसमें होता है, फीमेल में होता है। वैसा डिफरेंस किसमें होता है, मेल में होता है। नाम से समझो, नाम से, नाम से काम समझ में आ रहा है। ठीक है, ये परमानेंट होता है, रिवर्स नहीं होता है। एंड इसमें ऐसा नहीं है कि अब एग या स्पर्म बनेंगे, नहीं बनेंगे, बनेंगे, ठीक है, बनेंगे।
स्पर्म बनेगा, लेकिन वो वासा डिफरेंस से आगे वो बढ़ नहीं पाएगा। वहीं पर एपिडिडाइमिस में बेटा वहीं पर यूज कर लिया जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर रिलीज आगे नहीं हो पाएगा स्पर्म, तो वो यूज कर लिया जाता बॉडी द्वारा, तो बनेगा। ठीक है, सीमेन रहेगा, लेकिन सीमेन में कोई स्पर्म नहीं रहेगा। ठीक है। सो वेसेक्टोमी क्या है आपका? सीमेन कंटेन नो स्पर्म, नो स्पर्म। सीमेन कंटेन नो स्पर्म, सीमेन है लेकिन स्पर्म नहीं, क्योंकि स्पर्म पहले ही यूज कर लिया गया। सीयूटी मतलब कॉपर टी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। अब क्वेश्चन और आता है कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कौन कौन से हैं, आईयूडी कौन कौन से, आईयूडी का फुल फॉर्म इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कौन कौन से हैं? लिपिस, लिपिस लूप, लिपिस लूप नॉन मेडिकेटेड है। ठीक है। इसके बाद कॉपर टी, CU7, मल्टी लोड, मल्टी लोड। मैम ये सब याद कैसे रहे? यूट्रस में, यूट्रस में नॉन मेडिकेटेड, हम कोई मेडिसिन नहीं डाल रहे, कोई मेडिसिन नहीं डाल रहे हैं, लिपिस लूप डाल रहे हैं, एक लूप डाल रहे हैं जो कि नॉन मेडिकेटेड है। उसके बाद कॉपर टी, CU7 मल्टी लोड से याद रखो कि हम ना एक गन है कॉपर की, कॉपर की गन है, उसको हम बार बार मल्टी लोड कर रहे हैं और उससे थोड़े थोड़े कॉपर निकल रहे हैं। और ये जो थोड़ा थोड़ा कॉपर निकलता है, ये जो थोड़ा थोड़ा कॉपर निकलता है, कॉपर आयन, ये क्या करता है? स्पर्म के ऊपर लटक जाता है, स्पर्म के ऊपर लटक जाता है और इसको या तो फैगोसाइट करता है, या फिर इसकी मोटेलिटी को, ये बहुत तेजी से भाग रहा था, इसको पकड़ लेता है, पूंछ में लटक जाता है, तो वो आगे ज्यादा स्पर्म की मोटेलिटी क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, IUD। और फिर हार्मोनल, हार्मोनल, हार्मोनल में कौन कौन आ जाते हैं बेटा? LNG, LNG20 आ जाते हैं। LNG से याद रखो ल्यूटिनाइजिंग ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या है? हार्मोन है। प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टासर्ट, तो ये भी बेटा प्रोजेस्टेरॉन से याद रखो, प्रोजेस्टासर्ट। और हार्मोनल में क्या रहता है? जो भी हार्मोनल होंगे उनमें क्या रहेगा? या तो प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन होगा। उसके बाद आ जाते हैं आपके फिजिकल, नेचुरल। ठीक है, इम्प्लांट्स, पिकअप करेक्ट मेथड, पिकअप करेक्ट मैच, IVF, ये सारे के सारे फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इंट्रा वी सॉरी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। गिफ्ट, गिफ्ट में क्या होता है? एक लेडी दूसरे लेडी को गिफ्ट करती है, क्या गिफ्ट करती है? एग गिफ्ट करती है। ठीक है, क्या गिफ्ट करती है? ले बहन तू मेरा एग रख ले, ठीक है, तेरे पास नहीं है, तू एग रख ले। सो ये क्या कर रही है? गिफ्ट कर रही, ट्रांसफर एंड ओवम, ट्रांसफर एंड ओवम, 1/4, 1/4। ठीक है, 1/4 सब में है। फिर AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। AI का मतलब देखो, नाम अगर तुमको फुल फॉर्म अगर पता है तो सब बन जाएगा। जिफ्ट में क्या था? ग्राफियन इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, फेलोपियन में क्या दे रही है? ओवम दे रही है, गिफ्ट कर रही है। फिर AI से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन मतलब कि स्पर्म, सो टेकिंग स्पर्म फ्रॉम डोनर। सो 1/4 1/4 किस में है? D में है। फिर जिफ्ट है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हैं फेलोपियन ट्यूब में, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं। जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो को, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज को हम फेलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं। IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यूट्रस में हम डाल रहे हैं। एम्ब्रियो 8 सेल से ज्यादा अगर बढ़ गया है, 8 सेल से ज्यादा का बन गया है सेल, तो हम उसको यूट्रस में डायरेक्ट डाल रहे हैं। एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू द यूट्रस। देखो नाम याद है, फुल फॉर्म याद है, तो सब बन रहा है फटाफट, रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी मेरे क्लास में कुछ भी नहीं रटोगे, सब समझोगे। इन विच ईयर MTP वॉज लीगलाइज्ड इन इंडिया? अभी बताया मैंने, 1971 में, 1951 में फैमिली प्लानिंग आया था, फैमिली प्लानिंग आया था। ठीक है। सहेली इज, सहेली, सहेली कौन है? सहेली कौन है? स्टेरॉइडल पिल है? नहीं भाई, सहेली कभी स्टेरॉइड नहीं हो सकती। नॉन स्टेरॉइडल, नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? वंस अ वीक पिल है, वंस अ वीक, वंस अ वीक पिल है। CDRI लखनऊ द्वारा बनाया गया था, CDRI लखनऊ द्वारा बनाया गया था। बहुत ही कम साइड इफेक्ट होता है इसका। विच इज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कौन नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है? कीटस इंटरप्शन, कैलेंडर मेथड, लैक्टेशन एमनोरिया, सब, सब के सब हैं, सब के सब हैं बेटा।
ठीक है। लैक्टेशन एमेनोरिया क्या होता है? जिस समय मदर लैक्टेशन कर रही है, लैक्टेशन पीरियड में है, उस समय प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, उस समय प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि ओव्यूलेशन वगैरह नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल उस समय थोड़ा एक तरह से स्टॉप है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोलैक्टिन हार्मोन। द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन इज, सबसे ज्यादा इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा होता है? द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, कंडोम है क्या, आईयूडीज है, ओरल पिल्स है, स्टेरिलाइजेशन है? ऑब्वियसली स्टेरिलाइजेशन होगा। वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, काम ही तमाम, एक बार में कहानी खत्म। ठीक है, एक बार में कहानी खत्म, कोई चांस ही नहीं है। कॉपर टी एक्ट्स मेनली बाय, कॉपर टी कहां पर? यूट्रस में लगता है। और ये क्या करता है? मैंने बताया, कॉपर टी से कॉपर रिलीज होगा, जाके स्पर्म में लटक जाएगा, और क्या करेगा? स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देगा और इम्प्लांटेशन को घटाएगा। ठीक है, ठीक है। ओवम से लेना देना बेटा इसका नहीं है कुछ, स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाएगा नहीं। सो आंसर हो गया बी। आईयूडीज आर प्लेस्ड इन। अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो बेटा, बहुत फायदा है, बहुत फायदा है आपको। बहुत सारे मैं अपडेट्स देती हूँ एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम्स की काउंसलिंग में मैं आपको हेल्प करती हूँ। बहुत ही अंडररेटेड चैनल है, लेकिन आपको क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलेगी सारे वीडियोस की। आप जाकर के एक एक वीडियो देखना, जेनेटिक्स जाकर के पढ़ना, कभी कभी जाकर के ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना, आपको मजा आ जाएगा, लाइफ लॉन्ग नहीं भूलोगे, इतना बेहतरीन है। बस अंडररेटेड है, वो मेरी किस्मत है अपनी। ठीक है। आईयूडीज आर प्लेस्ड इन, और खासकर बायोटेक्नोलॉजी, अगर तुमको बायोटेक्नोलॉजी से डर लगता है ना, तो उसके ट्रिक्स अगर तुम देख लोगे छोटे छोटे, मैंने बायोटेक्नोलॉजी 1 मिनट में पूरा बताया, बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअली होता क्या है 1 मिनट में बताया है। ट्रिक्स वाले में जाना, मतलब लाइफ से रिलेट करके इतने बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है बेटा, जरूर देखो। और शेयर जरूर करो, वो सारी वीडियो को तो शेयर कर सकते हो ना, उनको शेयर जरूर करो। देखना, मतलब जो भी देखेगा ना बोलेगा यार क्या बढ़िया है। आईयूडीज आर प्लेस्ड इन, आईयूडीज कहां पर प्लेस्ड होते बेटा? इंट्रा यूटेराइन है, यूटेराइन है तो ऑब्वियसली जैसा नाम वैसा काम, हमारे जैसा थोड़ी कि नाम अलग और काम अलग है ना। नाम के नैनसुख और काम के अंधे। सो यूट्रस, यूट्रस में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आईयूडी? आईयूडी कौन है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कौन सा है? अभी मैंने आपको सब बताया। लिप्सलो, कॉपर टी, कॉपर CU7, फिर मल्टीलोट 375, मल्टीलोट 375, ये सब तो ऐसे भी दवाई है, कॉन्डम फिजिकल है। तो आंसर हो गया ए। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी मेनली बाय, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट प्रेगनेंसी मेनली बाय, ये क्या करते हैं? क्या स्पर्म को किल कर देते हैं? क्या प्रिवेंट करते हैं ओव्यूलेशन को? क्या किल करते हैं ओवम? ओवम को काय किल करेंगे भाई? ब्लॉक क्यों करेंगे यूट्रस को? क्या इन दोनों में कोई काम है? फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म ये मेनली करता है आपका ये आईयूडी, जो कॉपर रिलीज हो रहा है। ठीक है। प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, इसमें क्या निकलता है बेटा? प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजेन। इसमें ये मिक्सचर होता है प्रोजेस्टेरॉन इस्ट्रोजेन का, या सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है या सिर्फ इस्ट्रोजेन होता है। सो इनका मेन काम होता है कि ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करना। बी। नेक्स्ट, अब इनको कैसे लिया जाता है ये भी आना चाहिए आपको। मैच दी फॉलोइंग कॉलम। प्लासेंटा, प्लासेंटा, प्लासेंटा के क्या होगा? HCG निकालता है। जोना पेलोसिडा लेयर ऑफ ओवम है, लेयर ऑफ ओवम, ओवम की जो लेयर होती है बाहर की, कोरोना होती है, कोरोना। ए भैया मत आना मेरे पास, छूना नहीं है ना मेरे को, है ना, नहीं तो कोरोना फैला दूंगी। उसके बाद ये मेरा जोन है, अपना जोन है, जोना। फिर उसके बाद अंदर है आपका ओवम। अब ये जो ओवम है बेटा, क्या ये ओवम है या सेकेंडरी oocyte है? इसको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte ही है, लेकिन और ये ओवम कब बनेगी? ये ओवम तब बन, और ये अपने पोलर बॉडी को लेके आई हुई है। ये ओवम कब बनेगी? ये ओवम तब बनेगी जब स्पर्म इसको छुएगा। जब स्पर्म इसको छुएगा तब ये क्या बन जाएगी? ओवम बन जाएगी। तब जाके इसका मेटाफेज 2, मेटाफेज जो 2 में ये अटकी हुई है ये कंप्लीट होगा। एनाफेज, टेलोफेज सब आएगा, तब जाके ये बेटा क्या होगी? ओवम कहलाएगी। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो फर्टिलाइज होने वाली है वो क्या है? सेकेंडरी oocyte है या ओवम है? दैट इज सेकेंडरी oocyte है। ठीक है। और किस स्टेज में ये अटकी हुई रहती हैं? डिप्लोटीन स्टेज में अटकी हुई रहती हैं। पहले एक एक ओवम में मिलियंस ऑफ
आपके उस साइड्स होते हैं। उसके बाद बेटा वो आ, जब तक प्यूबर्टी आती है तब तक वो कितने बचते हैं, एक एक ओवरी में 60,000 से 80,000 बचते हैं। ये सब पता होना चाहिए। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड अभी बताया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करते हैं, लुब्रिकेशन ऑफ पीनस में हेल्प करते हैं। ये फीमेल्स के बार्थुलिन ग्लैंड से होमोलोगस है, जिसको कॉर्पस ग्लैंड भी कहते हैं। लेडिक सेल एंड्रोजन निकालेंगे, लेडिक सेल एंड्रोजन निकालेंगे तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1 कहाँ है, यहाँ है डी में। द प्रोसेस बाय विच ओवा आर फॉर्म, ओवा जिस प्रोसेस से बनती है उसको क्या कहते हैं, oogenesis। और जिस प्रोसेस से फॉलिकल्स बनते हैं उसके चारों ओर उसको कहते हैं फॉलिक्यूलोजेनेसिस। फॉलिक्यूलोजेनेसिस जैसे प्यूबर्टी हिट करती है, एफएसएच आता है, और एफएसएच आकर के बताता है ओवरी में कि भाई फॉलिक्यूलोजेनेसिस करना स्टार्ट कर दो, और वहां पर फॉलिक्यूलोजेनेसिस होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही एक ओवर डेवलप हो जाती है वहां पे नेगेटिव फीडबैक जाता है एफएसएच को, भाई काम खत्म करो क्योंकि एक बीज तैयार हो गई है बोने के लिए। सिग्नल फ्रॉम फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लासेंटा अल्टीमेटली लीड टू पार्टुरेशन, ठीक है। विच रिक्वायर द रिलीज ऑफ, क्या रिलीज, ऑक्सीटोसिन, इस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटल, क्या, ये तो इजी है ना। और रिली इस्ट्रोजन का कोई रोल नहीं, कि किसका काम है बेटा पार्टूरेशन में, ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलेगा, किसका कॉन्ट्रेक्शन करवाना है, मसल, किसका मायोमेट्रियम कॉन्ट्रेक्शन कराना है, मदर का। सो ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लासेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर, प्लासेंटा से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है बेटा, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, इसके अलावा रिलैक्सिन, ये सारे हार्मोन निकलते हैं प्लासेंटा से। और रिलैक्सिन कहाँ कहाँ से निकलता है, लास्ट में ओवरी से भी निकलता है और इससे भी निकलता है, एनसीईआरटी की लाइन है। HIV अटैक, HIV किसको अटैक करता है, HIV का फुल फॉर्म बताओ। और HIV किसको अटैक करता है, ये हेल्पर T सेल को अटैक करता है। अच्छा बेटा तुम ही बहुत तेज बन रहे थे, तुम ही किल कर रहे थे ना पकड़ पकड़ के सबको। जैसे सबसे पहले कोई आतंकी हमला होता है तो जाकर के गवर्नमेंट को ही पकड़ता है, जाके सीधे दिल्ली में पहले अटैक करता है। अच्छा बेटा तुम ही तेज बन रहे हो। तो ऐसे ही HIV किसको अटैक करता है, हेल्पर T सेल को, का यही किलर सेल है, ठीक है। परफोरिन बनेगा, और यही फिर उसके बाद B सेल को हेल्प करता है ये एंटीबॉडीज बनाने में। तो ये इसी को पहले अटैक करता है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सो बी। टेस्ट भी आंसर कहाँ से आ गए भाई। टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक इज, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक को हम क्या कहते हैं बेटा, IVF कहते हैं, IVF कहते हैं। ICSI का फुल फॉर्म बताओ, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म में सीमेन को, मतलब कि स्पर्म को डाला जाता है, किसके साइटोप्लाज्म में, ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट एंटर किया जाता है। जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, लेस देन 8 ब्लास्टोमियर को फेलोपियन ट्यूब में डाला जाता है। फिर गिफ्ट, गिफ्ट है, गिफ्ट में हम क्या ट्रांसफर करते, क्या देते बेटा, ओवम देते हैं। फर्टिलाइजेशन, इंसेमिनेशन इज यूजफुल इन, फर्टिलाइजेशन, वाह 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 क्या पढ़ रही हूं मैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज यूजफुल इन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है भाई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो रहा है क्योंकि जो मेल है उसके स्पर्म उतने एक्टिव नहीं है, उतने हेल्दी नहीं है, या जितने स्पर्म बनने चाहिए वो बन नहीं रहा है, तो आर्टिफिशियल बाहर से स्पर्म दिया जा रहा है। किस केस में, मेल इनफर्टिलिटी क्या है, लो स्पर्म काउंट है। ICSI किस में होता है, इसमें भी साइटोप्लाज्म में क्या डाला जा रहा है, स्पर्म डाला जा रहा है। तो स्पर्म अगर मोटाइल नहीं है, नहीं जा पा रहे हैं खुद से साइटोप्लाज्म तक, तो फिर उसमें ICSI कराया जाता है। वही औकात नहीं है कि तुम ओवन तक पहुंच पाओ, उसके स्पर्म उसके साइटोप्लाज्म तक पहुंच पाओ। विच आर्ट हैज रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, किस आर्ट में, कौन सा आर्ट आर्ट का फुल फॉर्म बताओ, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। आर्ट का, आर्ट का फुल फॉर्म है। किसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी बेटा, IVF में होती है ज्यादातर। इसमें IVF में आप देखोगे कि ट्विंस होते हैं ज्यादातर। लैक्टेशन एमनोरिया इज इफेक्टिव अप टू 6 मंथ, 6 मंथ से ज्यादा नहीं, इसलिए बोलते हैं माँ का दूध 6 मंथ तक जरूरी है, सुने हो ना, तो 6 मंथ तक। क्यों, अब माँ ऐसा थोड़ी 2 साल 2.5 साल तक फीडिंग करा रही है तो भी लैक्टेशन एमनोरिया नहीं।
विच इज कॉल्ड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव किसको कहते हैं? सहेली नहीं है, कॉपर टी नहीं है, मैलाडी नहीं है, क्या है? मॉर्निंग आफ्टर पिल। ये कब तक इफेक्टिव होता है? 72 आवर, विद इन 72 आवर ऑफ किटस। अब देखो बेटा, और कुछ क्वेश्चन आ सकता है आपका मेमोरी ग्लैंड से। मेमोरी ग्लैंड का जो डायग्राम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेमोरी ग्लैंड का जो डायग्राम, लेक्टिफेरस डक्ट है, कितने मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं? कितने मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं? बताओ कितने मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं इसमें? 15 से 20 मेमोरी मेमोरी बेटा लोब्यूल्स होते हैं। ये आपके दिए हुए हैं, ठीक है? लोब्यूल्स होते हैं, दिए हुए हैं। फिर उसके बाद पूरा जो फैलोपियन ट्यूब है उसका साइज कितना है? स्क्रोटम, स्क्रोटम बाहर क्यों है? ठीक है, बाहर की ओर क्यों है, अंदर क्यों नहीं है? इसके बाद क्रिप्टोकाइडिज्म, क्रिप्टोकाइडिज्म क्या होता है? ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द कॉन्ट्रा, ठीक है, द कॉन्ट्रासेप्टिव विथ लीस्ट साइड इफेक्ट, ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव जिसका लीस्ट साइड इफेक्ट होता है, दैट इज कॉन्डोम, दैट इज कॉन्डोम। आईयूडी का भी साइड इफेक्ट है बेटा, वो निकल निकल जाते हैं हमेशा। विच कॉन्ट्रासेप्टिव, पीरियड को भी थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एसटीडी। एसटीडी से कौन? जो कि भाई उनको कांटेक्ट में ही नहीं आने देगा, ठीक है, दैट इज कॉन्डोम। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्ट जिसको बोल रहे थे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है? सब आते हैं, ठीक है, ये सभी आते हैं। द गवर्नमेंट प्रोग्राम टू कंट्रोल पॉपुलेशन इज, गवर्नमेंट का ऐसा प्रोग्राम जो कि कंट्रोल करता है पॉपुलेशन को, दैट इज नेशनल फैमिली वेलफेयर, नेशनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिशन, सभी है। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी छोड़ना नहीं, मैच करना है। प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा सिंगल ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? एल्कलाइन सिक्रेशन करेगा, सेमिनल वेसिकल फ्रक्टोज देगा, बल्बो यूरेथ्रल लुब्रिकेंट करेगा। अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को, इतनी बार आया। टेस्टिस क्या करेगा? स्पर्म को रिलीज करेगा। देखो, तुम थियोरी बार बार पढ़ो और क्वेश्चन एक ही तरह क्वेश्चन बार बार कर लो, तुमको क्वेश्चन से ज्यादा याद रहता है, लंबे समय तक याद रहता है और चीजों में ना क्लैरिटी आती है। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में होता है एम्प्यूलरी स्टमक जंक्शन में, हाँ ये बात सही है। फर्टिलाइजेशन इज इन यूट्रस इज कॉमन इन मैमल, ये गलत है, यूट्रस में नहीं होता, ठीक है। वन करेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट है। प्रोजेस्टेरॉन इज कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन, सही है। इट प्रिवेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड मेंटेन एंडोमेट्रियम, यस। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बेटा रोकता है, मतलब कि अर्ली डिलीवरी को रोकता है। किसी किसी लेडी में ना अर्ली डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं, मतलब ऑल टाइम लगेगा कि अभी जो है हमको लेबर पेन आ रहा है, अभी लेबर पेन आ रहा है। खासकर जो प्लासेंटा परविया हो जाता है तो अभी लेबर पेन आ रहा है, ऑल टाइम जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है, फॉल्स जिसको लेबर पेन कहते हैं, तो उस समय प्रोजेस्टेरॉन की पिल्स दी जाती है। एंड मेंटेन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करता है। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। कॉपर टी प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, कॉपर टी इम्प्लांटेशन को रोकता है। एंड इंक्रीज स्पर्म मोटिलिटी, ये गलत है, ये तो सही है, ये गलत है ना, वो तो लटक जाता है। इट इज एन आईयूडी, ये सही है, तो मतलब कि आपका सेकंड सही है। स्टेटमेंट, एचआईवी वायरस अटैक हेल्पर टी सेल, अभी हमने देख लिया, यस। दिस लीड टू वीकनिंग द इम्यून सिस्टम, सही है, दोनों सही है। सहेली इज नॉन स्टेरॉइडल, यस सही है। इट इज टेकन डेली वंस अ पिल, अभी बताया ना वंस अ पिल है। देखो एक एक चीजें जो मैंने बताई उसी से क्वेश्चन आपके आगे बनते हैं। सो आपका हो गया बी। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रम इज रिच इन एंटीबॉडीज, यस। फर्स्ट मिल्क होता है कोलेस्ट्रम, एंटीबॉडी में रिच होता है, कौन सा? आईजीए, आईजीए। जितने भी सिक्रेशन है ना बेटा, चाहे आपके आंसू है, चाहे सलाइवा है, ठीक है, चाहे आपका म्यूकस है, ठीक है, या फिर वजाइनल डिस्चार्ज है, या मिल्क है, सब में आईजीए होता है। और मिल्क में, कोलेस्ट्रम में सबसे ज्यादा होता है आईजीए। इट प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी, यस, ये पैसिव इम्यूनिटी देता है बच्चे को। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब जो खुद से आता है, खुद से पैथोजन के कांटेक्ट में आने के बाद आता है। पैसिव मतलब कहीं और से मिला, ये पैसिव इम्यूनिटी है, मदर से मिलता है, बोथ करेक्ट। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प्स इन केस ऑफ लो स्पर्म काउंट,
यस, सीमेन इज इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियली इनटू द वजाइना और यूट्रस, यस, दोनों सही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स सिक्रेटेड ओनली बाय ओवरीज, गलत है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ना, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, यस, दूसरा सही है, पहला गलत है। वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी प्रिवेंट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, नहीं, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को नहीं रोकता है ना, रिलीज ऑफ स्पर्म, तो ये गलत है। टेस्टिस स्टिल प्रोड्यूस है, यस, ठीक है, स्टेटमेंट टू सही है। ओव्यूलेशन इज ट्रिगर्ड बाय एलएच, सर ये सही है। एस्ट्रोजन इनहिबिट्स एलएच सिक्रेशन, ये गलत है बेटा। एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देती है एफएसएच को, ना कि एलएच को देती है। वो एफएसएच को बोलती भाई अब जो है फॉलिकल को नहीं बनवाना। सो पहला सही है, पहला सही है, दूसरा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन? कॉपर टी, लिप स्लोप्स, मल्टीलोड, कौन सा सही है? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मेक्स यूट्रस को अनस्यूटेबल कौन बनाता है बेटा? दैट इज प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग है, हार्मोन रिलीजिंग है। और नाम से क्या समझ में आ रहा है? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करती है? यूट्रस को उस लायक बनाती है कि प्रेगनेंसी आकर हो। ये यहां पर यूट्रस को अनस्यूटेबल बना रही है कि प्रेगनेंसी ना हो, इम्प्लांटेशन नहीं हो। नेक्स्ट, आईयूडी विच आर यूज्ड बाय फीमेल आर इम्प्लांटेड अंडर द स्किन, ना। आर स्पर्मिसाइडल जेल, नहीं भाई, जेलीज नहीं है वो। रिलीज कॉपर आयन, यस, आईयूडी क्या रिलीज करती है? कॉपर आयन रिलीज करती है, जो कि फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म होता है। फैगोसाइटोसिस मतलब, फैगो मतलब खाना, साइटोसिस मतलब सेल, सेल को खाना, स्पर्म भी क्या है? सेल है। ब्लॉक द एंट्री, नहीं। अब ये कर लो, ठीक है। गोनोरिया, गोनोरिया बेटा नेजरिस, गोनोरिया नेजरी, नेजरिया। सिफिलिस, सिफिलिस होता है ट्रिपेनो, ट्रिपोनेमा। जेनिटल वार्ड्स हो गया आपका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। एड्स का हो गया एचआईवी। मैच दी फॉलोइंग अगर कभी नहीं बने तो जो बन रहा है उसको कर लो, बाकी सब आपका अपने आप बन जाता है। 2 3 4 1, 2 3 4 1, ये डी वाला। अब देखो, पाथवे बताना है स्पर्म का। स्पर्म का पाथवे मैंने खुद ही बता दिया, पहले ही बता दिया था बेटा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेस्ट करेगा, वासा एफरेंसिया से एग्जिट होगा, एपिडिडाइमिस में जाकर के स्टोर होगा, फिर वासा डेफरेंसिया से निकलेगा, फिर यूरेथ्रा में जाएगा, ठीक है। यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है, जो लास्ट पोर्शन होता है, वो उसको क्या कहते हैं बेटा? क्रिप्टोकाइडिज्म, क्रिप्टोकाइडिज्म, देखो मैं बोल रही थी ना, क्रिप्टोकाइडिज्म में क्या होता है कि देखो, जब ना बच्चा डेवलप हो रहा तो 6 मंथ तक, 6 मंथ तक ना, जब वो मदर की वुम में होता है तो 6 मंथ तक अंदर ही, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही टेस्टिस रहता है। उसके बाद धीरे 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 वो एब्डोमिनल कैविटी के मसल को ना पुश कर करके बाहर की ओर स्क्रोटम वाला स्ट्रक्चर बनाता है यहाँ पर, ठीक है, पुश कर करके इंग्यूनल कैनाल टाइप का बनाता है। और उसको पुश करके दो तरह के इसमें ये सेल पाए जाते हैं, लेयर पाई जाती है, क्रेमेस्टर, क्रेमेस्टर, और इसको डार्टोस कहते हैं, ठीक है। डार्टोस बाहर वाला हो गया और क्रेमेस्टर, ये दो लेयर होती हैं। और ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं, तो ये बाहर से अंदर से बाहर की ओर निकल जाता। अगर ये नहीं निकलता है, अंदर नहीं निकलता है, स्क्रोटम में बाहर नहीं आता, इसी को कहते हैं क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्रिप्टो का मतलब ही होता है, क्रिप्टो करेंसी सुना है? छुपी हुई। क्रिप्टो का मतलब हो गया छुपा हुआ। कहाँ छुपा हुआ? एब्डोमिनल कैविटी में ही छुपा हुआ, ठीक है, क्रिप्टोकाइडिज्म। तो टेस्टिस जो है ना, ये स्क्रोटम में नहीं आया। टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इनटू स्क्रोटम। और स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है, बाहर अंदर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 टेम्परेचर कम होता है। अंदर 37 है, तो वो वहां पर आपका 34 35 होगा। सो दैट स्पर्म मरे नहीं, सो दैट स्पर्म मरे नहीं। सो आई होप कि ये सारी चीजें बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गई। बहुत सारी चीजें आपको रिकॉल हो गई, बहुत सारी चीजें नहीं पता चली, बहुत सारी चीजें आपको ऐसे याद हो गई कि आप कभी जीवन में नहीं भूलोगे, ठीक है। इसके अलावा मैं देख लेती कुछ और छूटा है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं छूटा है बेटा, ठीक है, सब मैंने आपको बता दिया है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको कौन सा सेशन चाहिए? मैं तो चाह रही हूँ कि अब जो नेक्स्ट मैं 2 सेशन सिर्फ लेकर के आऊंगी, दैट इज कंप्लीट आपका 12th का एंड कंप्लीट 11th का, जिसमें मैं पूरा 12th 11th जो कि नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं, वो मैं लेकर के आने वाली हूँ। सो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, अच्छे फीडबैक देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।